हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और परीक्षा के दृष्टि से जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं उनको बोर्ड के माध्यम से लाइव पढ़ाया जाता है। लाइव क्लास की टाइमिंग रात 8 बजे, जहाँ पर आपको हिंदी, जीएस और रीजनिंग की लाइव क्लास दी जाती है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लाइव क्लास ले सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट में हमारे समास और संधि विच्छेद के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हैं जो हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज की वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल, यूपी तपेस्सी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट के कोर्स, साथ में हमारे ग्राम विकास अधिकारी और पुलिस के भी हमारे सभी यहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल कराए गए हैं, जहाँ पर जीके, जीएस, हिंदी, पर्यावरण अवेलेबल करेंगे। साथ में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमसे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन वीडियो के अंत में देखेंगे कि कुछ लोगों ने हमारे पिछले वीडियो के कमेंट किए हैं, क्या जवाब दिया है, क्या जवाब सही दिया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या डिमांड उन्होंने लिया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद हमारे अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो भाई समास हमारे होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है, और लगभग होते हैं 6 प्रकार के। उनमें से हमारा एक समास ऐसा होता है जिसके दोनों पद क्या हो जाते हैं, अप्रधान होते हैं, और उसका तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। वो हमारा होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर डी नंबर आपको दिख रहा होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि किस समास के दोनों पदों को समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास हो सकता है। हमने बताया था कर्मधारय समास ही आपका तत्पुरुष समास होता है। पहले कर्मधारय समास नहीं था, लेकिन उसके कुछ रूल हमारे अलग थे, इसलिए कर्मधारय बना लिया गया, लेकिन वो पार्ट हमारा किसका था, तत्पुरुष समास का। इसीलिए जो भी हमारे अपवाद होते हैं तो कर्मधारय समास के ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, वो हमारा है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर देख सकते हैं तत्पुरुष समान है, यहाँ पर कौन है, तत्पुरुष समास होगा। देखिए यहाँ पर ए नंबर आपका सही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो हमारा कर्मधारय समास बनता है, ठीक है, कर्मधारय समास बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब प्रथम पद हमारा संज्ञा होता है उसे बोलते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किसमें सही सामसिक पद है, किसमें सही सामसिक पद है। तो भाई सामसिक पद हमारा देख सकते हैं यहाँ पर दिवारात्रि, इसमें क्या हो जाएगी, दिवारात्रि यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। द्वंद्व समास किस में है, तो द्वंद्व समास किस में है, जैसे हमारे यहाँ पर दिया है पाप और पुण्य, ठीक है, पाप और पुण्य। यहाँ पर आपका हो जाए, देखो पाप और पुण्य लग गया ना, तो जहाँ पर हमारा क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 7, कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है। अव्ययी भाव समास, इसमें से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में अव्ययी भाव समास हमारे किस में है, ठीक है, आपको कमेंट करके इसमें बताना है कि अव्ययी भाव समास किस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा है, निम्नलिखित में से एक में द्विग समास है, उस समास का चयन कीजिए। द्विग समास, द्विग समास मतलब क्या होता है कि वो संख्यावाची होगा। तो संख्यावाची हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पर संख्यावाची आपका सप्ताह है, अर्थात 7 दिनों का हमारा समूह होता है सप्ताह। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन, ज्ञान गंगा। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हमारा सी नंबर है, अर्थात यहाँ पर दिया है पंचानन। 5 हैं आनन, ठीक है, मतलब सर किसके 5 होते हैं, तो 5 अर्थात 5 ऐसे हमारे सर होते हैं जिसके उनको बोल देते हैं, अर्थात हमारा बहुब्रीहि समास। ये हमारे भगवान होते हैं, जैसे बजरंगबली की मूर्ति आप देखें, कभी कभी उनके 5 सर भी लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये 5 वगैरह हमारे भगवान की ही बात होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। द्वंद्व समास का उदाहरण, तो द्वंद्व समास रुपया पैसा, रुपया पैसा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा लगा हुआ है योजक चिन्ह आपका डैश। देशभक्ति किस तत्पुरुष का समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए मतलब क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपको कौन सा, तो अर्थात देश के लिए भक्ति है, तो ये तो होता है तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास में के लिए किस में होता है, तो आंसर देख सकते हैं डी नंबर होगा संबंध, अर्थात देश के लिए भक्ति के लिए होता है संबंध में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कर्मधारय समास बताइए। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास किसमें होगा, अर्थात उसमें कर्मधारय समास होता है, विशेष और विशेषण होता है। और इसमें देख सकते हैं किसमें है, यहाँ पर देखो चक्रपाण तो हो नहीं सकता है। और नीलोत्पन्न मतलब क्या है कि नीला, अर्थात नीला यहाँ पर विशेषण मिल रहा है ना, तो आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा, नीला वाले में होगा विशेषण। ठीक है, मतलब कर्मधारय समास। अगला है कि निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अव्यय यहाँ पर बताना है कि अव्यय हमारा कौन होगा। तो हमने बताया कि अव्यय क्या होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता था। प्रतिदिन में हमारा क्या है, प्रतिदिन मतलब हर दिन, तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहे में कौन सा समास होता है। चौराहे में अर्थात चार राहों का समूह, चार राहों का समूह होता है हमारा, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा आपका द्विग समास। ठीक है, द्विग समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन हो जाएगा, पंचवटी, अर्थात पांच हमारे जहाँ पर वो होते हैं, ये भी तो हो नहीं सकता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसको बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्भुज सही किया गया है। ठीक है, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं हैं जिनकी, ठीक है, चार भुजाएं भगवान की होती हैं। अच्छा, तो ये हमारे रहे 15 क्वेश्चन जो कि हमारे रहे हैं समास से संबंधित। ठीक है, समास में एक क्वेश्चन आपको दिया है, कमेंट करके आपको बताना है उसका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन हमारा किसका है, यहाँ पर दिया संधि विच्छेद से, और संधि विच्छेद में आपसे पूछ लिया है कि इनमें से वाक जाल में संधि विच्छेद क्या होगा। वाक जाल में संधि विच्छेद क्या होगा, तो वाक जल में क्या होगा भाई, देखो जो हमारा ग होता है, ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, का होता है, वाक धनमय। ठीक है, वाकमय अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, वाक जल। ठीक है, क्योंकि जल दिया है तो वाक जल होता है, वैसे वाडमय होता है, मगर यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा वाक जल है, अर्थात हमारे वाक जल, ग का परिवर्तन इसमें हुआ, का में हुआ है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर अत्यधिक में, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, तो अत्यधिक क्या होगा, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, तो अतिधन अधिक मतलब कौन मिल रहा है आपको, बी नंबर सही हो रहा है। ठीक है, अतिधन अधिक में बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में कौन सी संधि है, तो पुरस्कार में कौन सी संधि है भाई, तो यहाँ पर पूरा मतलब देखो जो ये आपका सा होता है, सा हमारा किस में चेंज हो जाता है, आपका विसर्ग में चेंज हो जाता है। ठीक है, पूरा धन हमारा देखो ये हमारा पूरा धन हमारा क्या हो जाएगा, अस्कार, अर्थात मतलब कहता है कि जो ये सा होता है वो हमारा विसर्ग में चेंज हो जाता है, अर्थात हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर विसर्ग संधि। चलिए अनधिकृत में हमारा कौन सा संधि है, अनधिकृत, तो अनधिकृत में संधि विग्रह करना है भाई, तो अनधिकृत में कौन संधि हो जाएगा, अनधिकृत, अनधन अधिकृत, अर्थात हमारा हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, अनधन अधिकृत। ठीक है, अनधन अधिकृत। नेक्स्ट नंबर हमारा है, कह रहा है प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी। प्रत्यक्ष में कौन होगी भाई, प्रत्यक्ष में कौन होगी, आपकी यण संधि होगी। हमने बताया था कि जिसमें से आधा शब्द लगा होता है तो वो मैक्सिमम 99 हमेशा किस में होता है, यण संधि में होता है, यण संधि में, क्योंकि या, व और रा ये हमारे होते हैं जो मिलते हैं हमारे दोनों को जोड़ने से। ठीक है, वो हमारा होता है इसमें से, हाँ, यण संधि। नेक्स्ट है सन्मार्ग में कौन सी संधि होगी। सन्मार्ग में कौन सी संधि है, तो सन्मार्ग में हमारा वही हो जाएगा हमारा कौन सा, देखो व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी, व्यंजन संधि। अब देखो यण संधि इसमें देखो ऑप्शन में दी नहीं गई है, अगर हम तोड़ते भी तो भाई किस में तोड़ सकते थे, यहाँ सन तोड़ते थे और मार्ग में, तो हमारा भाई ऐसा कोई यण संधि का तो होता नहीं है। यण संधि में हमारा क्या होता है, यण संधि में आपका ई भी होता है और ई होता है, तो हमारा ये तो हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो हमारा क्या है, व्यंजन ही टूट रहे हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। रामायण में कौन सी संधि होगी, रामायण में कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, दीर्घ संधि होती है। ठीक है, रामायण में दीर्घ संधि। इत्यादि में क्या हो जाएगा, इत्यादि में, इत्यादि में कौन सी संधि होती है, तो अभी हमारा देखो वही आया था, तो देखो हमारा यण संधि आ गई, आधा आ गया, या के आगे आधाता हो गया, इत्यादि। चलो गणेश में कौन सी संधि है, गणेश में संधि कौन सी है, तो गणेश में हमारी संधि कौन सी हो जाएगी भाई, गणेश में, तो ए की मात्रा हमारी किस में होती है, देखो ए और आई की मात्रा किस में होती है, आपकी होती है गुण संधि में। ठीक, किस में होती है, गुण संधि में होती है। चलो नेक्स्ट निर्मल में कौन सी संधि है। निर्मल में कौन सी संधि है, तो निर्मल में क्या हो जाएगी भाई, निर्मल में संधि कौन है, तो निर्मल में हमारी संधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बी संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखो निर्मल में है, तो ये जो रा उड़ा है, रा की जगह हमारे क्या आती है, विसर्ग आती है, तो ऐसे हो जाएगा निधन। ठीक है, ऐसा होता है निधन हो जाएगा, आपका जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है बस हो जाएगा। ठीक है, निधन मल, निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वागत में कौन सी संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है, स्वागत, तो स्वागत सुधन आगत होता है, सुधन आगत, तो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यण संधि। ठीक है, यण संधि। नेक्स्ट है कि संकल्प में कौन सी संधि होगी। संकल्प में कौन संधि है, संकल्प में कौन सी संधि है भाई, तो संकल्प में क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर। कैसा, यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर देखो ये जो बिंदी होती है अर्थात ये जो हमारी ये होती है इसका नाम इसका हो जाता है ये, अर्थात जो हमारी चंद्र की बिंदी होती है ना, ये वाली बिंदी होती है, इसका हो जाती है माँ हो जाता है ये। ठीक है, क्या हो जाए संकल्प लिखा है समधन कल्प। ठीक है, क्या बन जाएगा ये समधन कल्प बन जाएगा, समधन कल्प बन जाएगा। ठीक है, समधन कल्प। चलो एक हमारा ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जगन्नाथ। जगन्नाथ में कौन सी संधि है भाई, जगन्नाथ में संधि कौन हो जाएगी, तो यहाँ पर व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि कैसे कि जो आधाना होता है उसका ता हो जाता है, आधाना क्या होता है ता होता है, ऐसे तो बन जाएगा जगत धननाथ। ठीक है, क्या बन जाएगा जगत धननाथ बन जाएगा, जगत धन नाथ। ठीक है, जगत धन नाथ हो जाएगा, आपका सी नंबर है व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म में गुण संधि है। गुण संधि क्या होगी, आप अब तक पहचान गए होंगे कि हमारा कौन हो गया यहाँ पर गुण संधि में हमारी देवेंद्र दिया है। ठीक है, कौन दिया है देवेंद्र। देवेंद्र मतलब क्या होता है एक ही मात्रा उसमें होती है ना भाई, देवेंद्र हो गया ना, देवधन इंद्र देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि किस में, वृद्धि वृद्धि किस में होगा, तो वृद्धि हमारा किस में होगा, यहाँ पर महाधन औषध अर्थात महाऔषध। यहाँ पर महाधन औषध मतलब महाऔषध आपका ये हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि संधि में क्या होती है औ मिलता है। ठीक है, मिलता है औ मिलता है। ठीक है, ओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इतयो इत एवं इत एवं एत एवं में संधि का सही संधि विच्छेद बताइए। एत एवं में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका डी नंबर अतः धन एव। ठीक है, अतः धन एव। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रणाम। प्रणाम में क्या हो जाएगा प्रणाम प्रमाण, क्योंकि माँ हमारा नाम में चेंज हो जाता है, माँ हमारा किस में होता है नाम में चेंज होता है, प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण का प्रमाण हो जाएगा। जगदीश का हो जाएगा जगत धन ईश, जगत धन ईश होगा। जगदीश का क्या हो जाएगा जगत धन ईश। देखो ग का परिवर्तन किस में हुआ, ग का हमारा परिवर्तन तीसरे में अर्थात ता में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए जगत धन ईश, अर्थात ए नंबर आपका सही हुआ। संस्कृत में क्या हो जाएगा भाई, संस्कृत में क्या हो जाएगा, तो संस्कृत में क्या होता है आधा सा हमारा क्या होता है वो मतलब जो आधा सा आपका दिया है वो आपका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देख रहे हैं बी नंबर सही है समधन कृत। ये जो हमारा कौन सा ये जो आपकी बिंदी है वो आपकी चेंज हो जाएगी मर बन जाएगी। ठीक है, और ये सा आपका गायब हो जाता है, सा आपका गायब हो जाता है, ये हो जाए संस्कृत। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, तो भाई हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कौन सी संधि होगी, आपको कमेंट करके भाई बताना है यहाँ पर हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी, कमेंट करेंगे हम बता दें लास्ट वाले में आपको बताएंगे। ठीक है, चलो हरिश्चंद्र में हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर व्यंजन संधि। ठीक है, हरिश्चंद्र में क्या है व्यंजन संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याप्त में कौन सी संधि है, व्याप्त में हमारी कौन सी है यण संधि है। ठीक है, व्याप्त में कौन सी है यण संधि। अगर आपने संधि वाला चैप्टर नहीं देखा हमारा तो संधि वाला चैप्टर आप देख लेना। ठीक है, पुनर्जन्म में कौन सी हो जाएगी पुनः जन्म, अर्थात हमारा ये हो जाएगा कौन सा जो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, यह पुनः जन्म अर्थात सी नंबर इसका सही है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जो कि चैलेंज क्वेश्चन है और आपको इसमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उल्लास, उल्लास में कौन सी हमारी संधि हो जाएगी सही बताना है। यहाँ पर कमेंट के यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, चारों आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको कमेंट करके बताना है कि उल्लास में कौन सी संधि है। देख लेते हैं कि हमारे एक वीडियो में किन लोगों ने क्या कमेंट किया था। तो कमेंट हमारे यहाँ था कि जो कि अयोग्य वाह वर्ड कौन होते हैं, तो अंक और आहा यहाँ पर सही जवाब दिया है, प्रवेश जी ने दिया है और राहुल जी ने भी सही जवाब दिया है। यहाँ पर वीरेंद्र जी ने कहा है कि दोहा का चमत्कार है। भाई दोहा का चमत्कार तो है ही, लेकिन ये चमत्कार दोहा का नहीं है, कुछ दूसरा ही चमत्कार है भाई। को लिंक मिल जाएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है किसी को प्रॉब्लम होती है तो आपको नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना। आपको टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम नंबर मैसेज करना है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तुरंत फॉलो हो जाएगा। अब हमारा नंबर है 74 59 59 94 2012। ठीक है 2012। तो इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको अगर किसी प्रकार की समस्या होती है कैसी, अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इसमें आप मैसेज कर देना, और अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी और इसके बाद आपको तुरंत आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम नंबर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।